हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी रिसेंटली एंड्रॉयड डेवलपमेंट का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर जान लिया था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। और अगर अगर हमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होता है। उसका भी हमने पूरा सेटअप कर लिया था। यानी कि जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ तक हम जो है वो फर्स्ट लेक्चर में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये एंड्रॉयड टीच नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे एवीडी क्या होता है, यानी कि एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। ये एक वर्चुअल डिवाइस होता है। देखो, जैसे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, है ना, तो वो हमारे पास फिजिकली एक डिवाइस है। तो लेकिन जो वर्चुअल डिवाइस है वो क्या होता है कि एक यहाँ से अगर हमें, जैसे हम एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो हम फ़ोन के लिए बनाते हैं। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सएमएल में हम स्क्रीन्स को डिज़ाइन करते हैं, है ना। और ये जो कॉटलिन की फाइल होती है, तो उन स्क्रीन्स पे जो भी बटन लगा होगा या फिर कोई टेक्स्ट लगा है उसके क्लिक पे क्या काम होगा, वो सारी चीज़ें हम इस कॉटलिन फाइल में करते हैं, है ना। तो ये जो हमारी कॉटलिन फाइल और एक्सएमएल फाइल को मिलकर जो यूआई बनती है, अगर हमें इसको फ़ोन में चलाकर देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, उस वर्चुअल डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें मिलता है, ठीक है। तो हम ये चीज़ें देखेंगे कि हमारा जो हमने ऐप बनाया है, ठीक है, उसको हम फ़ोन में रन करके, वर्चुअल डिवाइस में रन करके कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम हमारी एक्सएमएल फाइल की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली लाइन है वो ये है, ठीक है। जितनी भी हम एक्सएमएल फाइल्स बनाते हैं उनमें सब में ये एक लाइन होती है कॉमन, ठीक है, टॉप के ऊपर। अब ये जो लाइन है ये हमें तीन चीज़ें बताती है। क्या बताती है? सबसे पहले कि ये जो कोड है, ठीक है, ये सारा किस में किया जाएगा, एक्सएमएल में किया जाएगा। दूसरा कि इसका वर्जन क्या है, हमारे पास 1.0। और तीसरी चीज़ जो ये फाइल बताती है दैट इज़ करेक्टर इनकोडिंग, ठीक है, कि कौन सी करेक्टर इनकोडिंग इस फाइल में की गई है, दैट इज़ UTF-8, है ना। तो अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये है हमारे पास लीनियर लेआउट, है ना। देखो, लीनियर लेआउट का जो टैग है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ना। जो भी हम डिज़ाइन करेंगे इस लीनियर लेआउट के अंदर करेंगे। तो बेसिकली लीनियर लेआउट हमारे पास क्या है कि ये हमारी पूरी स्क्रीन का लेआउट, ठीक है। यानी कि लीनियर लेआउट को हम क्या मान सकते हैं, एक कंटेनर मान सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि लीनियर लेआउट क्या है या फिर डिज़ाइन कैसे होता है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसको हम रन कैसे कर सकते हैं, उसको हम एक्चुअल डिवाइस में टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही देखना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बस आपको बेसिक यूआई बता रही हूँ, ठीक है। लीनियर लेआउट हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम हमारी सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्यू हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया। एडिट टेक्स्ट यानी कि जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ईमेल डालने के लिए फील्ड होता है ना, तो जिसमें हम खुद से टेक्स्ट डाल सकते हैं, ठीक है, उसको एडिट टेक्स्ट बोलते हैं, या इमेज व्यू लगा लो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस लीनियर लेआउट के अंदर लिखी जाएंगी, ठीक है। अभी के लिए ये मैंने टेक्स्ट व्यू लिख रखा है, ठीक है। इसका हमने रखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको हम अभी के लिए थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट व्यू के अंदर टेक्स्ट स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। देखो, ये मेरा लेआउट है, लीनियर लेआउट। इसके अंदर मेरे पास अलग अलग व्यूज़ आएंगे, जैसे टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। और हर एक व्यूज़ के अपने अपने क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब जैसे ये टेक्स्ट व्यू है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है। सबसे पहले हम इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और विड्थ और हाइट में हमने रखा है रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का क्या मतलब है, रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना ये टेक्स्ट होगा उतनी स्पेस लेगा, ठीक है। हमारा ये जो टेक्स्ट व्यू है वो कितनी स्पेस लेगा, जितना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो कि अभी हेलो वर्ड मैंने लिखा है, तो ये जो है वो सिर्फ इतनी हेलो वर्ड जितनी स्पेस ले रहा है। अगर मान लो कि मैं इसको थोड़ी स्पेस दे दूँ तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है ना। तो रैप कंटेंट का क्या मतलब है, जितना मेरा टेक्स्ट होगा उतनी ही स्पेस होगी, ठीक है। तो रैप कंटेंट का ये मतलब होता है, अगर मैं रैप कंटेंट की बजाय यहाँ पर मैच पेरेंट लिख दूँ, ठीक है, तो मैच पेरेंट का क्या मतलब हुआ कि ये पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। तो जितनी मेरी स्क्रीन की विड्थ है ये सारी विड्थ ले लेगा। अगर मैं हाइट भी मैच पेरेंट कर दूं तो जितनी मेरी स्क्रीन की लेंथ है उतनी ही ये हाइट ले लेगा, ये टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको रख देती हूँ रैप कंटेंट, ठीक है।
अभी वैसे इन चीज़ों को हम अभी डीप में नहीं देखेंगे, आज के लेक्चर में हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें रन कैसे करना है हमारा प्रोजेक्ट। इसके अलावा बाकी की चीज़ों पर हमें अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट स्टाइल कर रहे थे। टेक्स्ट स्टाइल में देखो हमारे पास क्या आ जाता है, बोल्ड, ठीक है। इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन भी आता है कि ठीक है ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता है फॉर्मेट, ठीक है। इसका ना थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं हम, ठीक है। एक एट्रीब्यूट हमारे पास होता है टेक्स्ट साइज़ का, ठीक है। और टेक्स्ट साइज हम इसका रख देते हैं मान लो 30 SP, ठीक है। SP क्या होता है, यूनिट। कि अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ देना होता है तो हम SP में देते हैं, ठीक है। जब भी हमें किसी भी टेक्स्ट का साइज़ देना हो तो हमें SP ज़रूर लगाना होता है साथ में, ठीक है। इस तरीके से जब हम टेक्स्ट स्टाइल इटैलिक देते हैं तो वो थोड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, बट अभी के लिए मैं यहाँ पर बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको सेंटर में करते हैं, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा ये सेंटर में दिखे, ठीक है। तो सेंटर में दिखने के लिए मेरे पास ये जो लीनियर लेआउट है इसके अंदर मैं ग्रेविटी दे दूँगी, ठीक है। ग्रेविटी में दे दूँगी सेंटर। तो ये जो टेक्स्ट व्यू है ये मेरा सेंटर में चला गया है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा माइनस करती हूँ उसके पर व्यू को, तो ये देखो, तो ये जो टेक्स्ट व्यू था वो सेंटर में चला गया है, ठीक है। अब मान लो कि ये मेरा डिज़ाइन है। अब मुझे इसको एक्चुअल फ़ोन में चलाकर देखना है। तो एक्चुअल फ़ोन में चलाकर देखने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं अपने ही सिस्टम में वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करूँगी। तो वो वर्चुअल डिवाइस क्या होगा, बिल्कुल मेरे असली फ़ोन जैसा दिखेगा, और उसमें हम क्या कर सकेंगे, अपने ऐप को रन करके टेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हमें टूल्स में से जाना होता है डिवाइस मैनेजर में, ठीक है। और यहाँ पर देखो मेरे पास ये मैंने पहले से एक डाउनलोड करके रखा हुआ था, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास आएगा यहाँ पर क्रिएट वर्चुअल डिवाइस का, ठीक है। तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस में से जाना है। अब देखो आपको हमेशा कौन सा चूज़ करना है, आपको देखो ये सारे ना फ़ोन्स हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना है, आपको सबसे पहले तो पिक्सल का फ़ोन चूज़ करना है। क्यों, क्योंकि जो पिक्सल का फ़ोन होता है वो गूगल के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे अच्छा होता है एंड्रॉयड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो आप कौन सा चूज़ करोगे, पिक्सल 5 to 6। देखो ये जो है ना API लेवल 35+, 34+, 33+, ये है वर्जन कि आपका जो फ़ोन है वो एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे 33 है, 33 का मतलब क्या होगा, API लेवल 33 का मतलब है कि ये एंड्रॉयड का जो 13th वर्जन फ़ोन है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। 34 मतलब 14th वर्जन, 35 मतलब 15th वर्जन, ठीक है। तो आपको ना तो बहुत ज़्यादा न्यू वाला फ़ोन लेना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा पुराना। तो आजकल यूज़र्स के पास 30+ के फ़ोन होते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पिक्सल 6 को क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे ही हम जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको डाउनलोड करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं फिनिश। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन देगा मुझे। तो ये मेरा जो वर्चुअल डिवाइस है वो डाउनलोड हो रहा है। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब हम इसको फिनिश कर देते हैं। तो ये देखो ये पिक्सल 6 जो है वो मेरे पास यहाँ पर अब डिवाइस मैनेजर में शो हो रहा है ना। तो अब क्या होता है हमारे पास, जैसे ही मैंने इसको वो किया है ना, जैसे ही मैंने मेरा डिवाइस वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड किया, तो वो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मेरे को शो होने लग जाएगा। जितने भी आप वर्चुअल डिवाइस डाउनलोड करोगे वो अवेलेबल डिवाइसेस में आपको शो होंगे। तो हमने पिक्सल 6 को डाउनलोड किया था, ठीक है। तो पिक्सल 6 को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से रन करती हूँ। तो ये पहले कुछ ग्रेडर चेकिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसको रन करते टाइम एरर आ गया। और एरर क्या है, नॉट इनफ स्पेस टू क्रिएट यूज़र डेटा पार्टीशन। अवेलेबल आपके पास इतना है बट आपको इतना MB चाहिए। तो जब भी आप वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम जो है 10 GB तक का जो है वो स्पेस हो, ठीक है, आपके सिस्टम में, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम सेटिंग्स में जाकर पहले अपनी जो स्पेस है उसको चेक करिएगा, ठीक है। और अगर आपके पास इनके स्पेस कम है तो आपको पहले अननेसेसरी चीज़ों को डिलीट करके उतनी स्पेस बनानी होगी कि आप अपने एक वर्चुअल डिवाइस को डाउनलोड करके सक्सेसफुली अपने सिस्टम पर चला सको, ठीक है। तो अभी मेरे पास स्पेस का इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अपने सिस्टम में से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दूँगी और ट्राई करूँगी कि मेरे पास जितनी स्पेस मुझे चाहिए इसको रन करने के लिए उतनी बन जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं दोबारा इसको रन करके देखूँगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी सिस्टम सेटिंग में जाती हूँ, ठीक है। तो सिस्टम सेटिंग में अगर मैं जाती हूँ
तो मैं सिस्टम सेटिंग में जर्नल में स्टोरेज में जाकर चेक करती हूँ कि मेरे पास कितनी इनफ स्टोरेज है। तो सबसे पहले स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बिन खाली कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बिन एम्प्टी किया अपना। तो अब मेरे पास थोड़ी बहुत स्पेस आई थिंक बन गई है। तो हम इसको रन करके देखते हैं अब। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा था लॉन्चिंग इमूलेटर, है ना। तो ये इमूलेटर को लॉन्च कर रहा है। फर्स्ट टाइम में हो सकता है, अगर आपके पास स्पेस कम है तो ये थोड़ा टाइम ले ले रन करने के लिए। तो अगर आपके सिस्टम में इनफ स्पेस नहीं है तो आपका जो ये वर्चुअल डिवाइस है वो लैग कर सकता है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये मेरे पास बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोन के जैसे शो हो रहा है, और उसके अंदर मेरा ये वाला जो कोड था वो रन हो गया है, जो हमने डिज़ाइन बनाया था वही मेरे फ़ोन में शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पर कुछ और चीज़ें ऐड कर देते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट व्यू मैं और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। हेलो वर्ड था, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं वेलकम टू माई कोर्स, टू माई एंड्रॉयड कोर्स। और हम थोड़ी स्पेस दे देते हैं ना, मार्जिन दे देते हैं। ठीक है। तो मैंने इसकी ग्रेविटी सेंटर कर दिया ताकि टेक्स्ट जो है वो सेंटर में दिखाई दे, ठीक है। मार्जिन क्या होता है कि ये जो मेरी स्क्रीन के एजेस हैं इनसे जो स्पेस है ना, तो अब मैंने क्या किया है, मार्जिन रख दिया है 20 dp। तो ये हर साइड से 20 dp का जो है वो मार्जिन रखेगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से पिक्सल 6 वाले एमुलेटर में रन करती हूँ, लॉन्चिंग ऑन डिवाइसेस। तो ये देखो, ये मेरे फ़ोन में रन हो गया है, तो जो मैंने यूआई बनाई थी वही सेम इसमें शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना एक वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आप अपने ऐप में बनाते हो उसको आप इस वर्चुअल डिवाइस में रन करके टेस्ट कर सकते हो कि आपके एक्चुअल फ़ोन में वो आपका जो ऐप है वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। तो आज के लेक्चर में हमें सिर्फ इतना ही देखना था। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल में जो डिज़ाइंस हैं वो बनाना सीखेंगे, ठीक है। जितने भी चीज़ें हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे, जैसे ये लीनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। इन सब चीज़ों को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी इशू आती है अपने वर्चुअल डिवाइस का सेटअप करते टाइम, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द डे।